लिक्विड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम मास मीडिया संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को जानने वाले हैं, शब्दावली को जानने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आ जाती है। जैसे गेट कीपर क्या होता है, पीआर क्या होता है, अल्टरनेटिव मीडिया क्या होती है, पार्टिसिपेटिव मीडिया क्या होती है, येलो जर्नलिज्म क्या होता है, एम्बेडेड जर्नलिज्म क्या होता है। सारी शब्दावली आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक केवल एग्जाम के लिए ही नहीं, आपकी दिनचर्या के लिए, दिन भर में जो आप चीजें देखते हो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है कि मीडिया किस किस प्रकार से अलग अलग हो जाती है। हर प्रकार की मीडिया जो आप देखते हो टीवी में, मोबाइल में, वो सब एक नहीं होती, सब अलग अलग होती है। तो क्या होती है, कैसे होती है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसको हम देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम आगे और प्रकार कम्युनिकेशन को जानेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल उसके हो सकते हैं। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहली शब्दावली जो हमारे पास यहाँ पर है वो है येलो जर्नलिज्म। अब देखो येलो जर्नलिज्म होता क्या है। आमतौर पर आप देखते हो, और मुख्य रूप से चलो भारत में तो देखने को मिलती ही है। क्या होता है कि छोटी मोटी खबर को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि आज की ताजा खबर, आज की सनसनी खबर, आज ये हो गया, आज वो हो गया। एक प्रकार से न्यूज तो छोटी सी होती है, लेकिन न्यूज चैनल वाले इस प्रकार से दिखाते हैं जिस प्रकार से पता नहीं क्या ही हो गया हो, कि एलियन धरती पर आ गए, युद्ध छिड़ गया हो, पाकिस्तान खत्म हो गया हो। जैसे पिछले साल जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो ठीक है हम यहाँ से मिसाइल दाग रहे थे वहां पर, लेकिन भारतीय मीडिया क्या दिखा रही थी, वो दिखा रही थी पाकिस्तान को कब्जा कर लिया गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान पर न्यूक्लियर वेपन डाल दिए गए हैं। ये सारी चीजें दिखा रही थी। अब इस प्रकार की जो घटनाएं, फिर न्यूज जो होती है वो बिल्कुल फेक है, लेकिन वो दिखा रहे हैं। तो किस लिए दिखा रहे हैं? जिससे उनकी टीआरपी बढ़े, उनको और दूसरे चैनल्स देखे, दूसरे लोग उनको देखें। ठीक है। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग कब देखते हैं? जब उनको मसाला लगता है कि हाँ भाई कुछ कुछ ना कुछ तो मसाला है। तो उस मसाले को डालने के लिए ही ये न्यूज को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही हो गया, क्या ही घटित हो गया। इससे क्या होता है कि उनकी सेल बढ़ती है, व्यूअरशिप बढ़ती है, टीआरपी बढ़ती है, सारी चीजें उनकी बढ़ती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मीनिंग अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म दैट एग्जेजरेट, आपका डिस्टोर्ट करती है न्यूज को। किस लिए? सेल को बूस्ट करने के लिए और व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस मुख्य रूप से होता है इसका, देखो पर्पस तो इसका मुख्य रूप से यही होता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन क्या क्या चीजें इसमें उभर कर आती है, वो ये होती है कि एंटरटेनमेंट का स्कोप ऐसी होता है। एंटरटेनमेंट में हम यही देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आते हैं। फिर मिसलीडिंग और प्रोवोकेटिव न्यूज होती है जो आपको उकसा देती है। जैसे हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए, अब निसंदेह ही ऐसे दंगे उकसाते हैं आपको कि ठीक है हमारे लोगों पर हमला हुआ, हम पर हमला हुआ, हमारे रिश्तेदारों पर हमला हुआ। ये निसंदेह ही आपको प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर एलियन बोला जाए कि एलियन हिमालय पर मिले हैं, तो एक प्रकार से काफी बड़ी खबर है कि एलियन मिले, कहां पर? हिमालय पर मिले। तो भारतीय लोग पता नहीं किस प्रकार से पागलों की तरह पीछे पड़ जाएंगे, कहां पर है ऐसी खबर, कहां पर है। और लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज यूट्यूब के वीडियोस पर आ जाएंगे अगर ऐसा कोई बोलता है। जैसे एक यूट्यूबर है, एक पॉडकास्टर है जिसका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। वो अपने पॉडकास्ट में इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, क्या आपने एलियन को देखा है? क्या आप भूत में विश्वास करते हो? क्या आपने यति को देखा है? मृत्यु क्या होती है? ऐसे चीजें पूछता है वो। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि हर किसी को काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, और वो पूछता है इसलिए इससे क्योंकि वो जानता है लोग काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, काफी ज्यादा व्यू आएंगे, तो इसलिए वैसे से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। कि भाई अगर देखो आर्यन खान का नाम कहीं पर आ गया, तो अब आर्यन खान ये शाहरुख खान का लड़का है, तो काफी बड़ा नाम हो गया अपना आप में। तो उसका जब नाम आया ड्रग्स में, तो सब लोग पीछे पड़ गए, उसके सारी न्यूज पीछे पड़ गई। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से काफी अटेंशन मिल रही थी, काफी टीआरपी मिल रही थी, तो इसलिए सब लोग जा रहे थे वहां पर। तो इस प्रकार से चीजें काम करती हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि इसमें इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि भैया उसकी क्रेडिबिलिटी काफी कम हो जाती है। जैसे इंडियन मीडिया है, जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी काफी गिर चुकी है, कोई इसको मानता सा नहीं है अभी, है ना। तो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि येलो जर्नलिज्म काफी हद तक किया है। वो जमाना गया जब नेशनल न्यूज पर, डीडी न्यूज पर आज की ताजा खबर में ये है वो है, 5 मिनट में सारी न्यूज खत्म कर दिया करते थे। दूसरा स्टूडेंट्स आपका अल्टरनेटिव मीडिया। अब अल्टरनेटिव मीडिया क्या होती है? वैकल्पिक मीडिया। एक हम जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। अब आप लोग सर मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होती है? तो देखो मेन स्ट्रीम का मतलब है मुख्य धारा। जो मुख्य धारा में बह रही चीजें होती है, तो मुख्य धारा में जो क्या चीजें बह रही होती हैं, क्या चीजें मुख्य धाराओं में दिखाई जा रही होती हैं। तो जैसे आपके न्यूज चैनल हो गए, तो जो उन चीजों वहां पर जो चीजें आएंगी आपके सामने न्यूज के रूप में, वो सारे आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया है। मतलब कि अधिकतर लोग उन्हीं को देख रहे हैं, सभी उन पर निर्भर है न्यूज के लिए, तो मेन स्ट्रीम हो गया। अल्टरनेटिव का मतलब है कि ये मेन स्ट्रीम तो नहीं है, लेकिन हाँ मीडिया के रूप में है। जैसे आजकल के समय देखो, आप देखते हो यूट्यूब जो है ना थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया है, लेकिन आज अगर कुछ साल पहले जाएं, तो यूट्यूब पर कोई वीडियो आना, या फिर चलो आज भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, कोई वीडियो आना, फेसबुक इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो आना, ये सारी अल्टरनेटिव मीडिया है। ये आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है कि यहाँ पर अंजना ओम कश्यप आकर ताजा खबर सुनाती है। ऑब्वियसली यूट्यूब पर आती है क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट चीजें होती है, लेकिन वो टीवी के लिए बनाई गई है चीजें। ये सब आपकी अल्टरनेटिव मीडिया है। अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट ये होता है
कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो होती है ना, कुछ मुद्दों को दिखाती है और कुछ मुद्दों को नहीं दिखाती। जैसे बड़े बड़े मुद्दे हो गए, पाकिस्तान के मुद्दे हो गए, या फिर सरकार को जो अच्छे लगते हैं वो दिखाती है। कि मंदिर बन गया, इलेक्शन जीत गए, ये हो गया, मंत्री की तबीयत खराब हो गई। लेकिन आदिवासी इलाकों में आदिवासी कैसे मारे गए ये कोई नहीं दिखाता है। मणिपुर में किस प्रकार से हिंसा भड़क गई ये कोई नहीं दिखाता है। मणिपुर में किस प्रकार से बच्चे मारे गए ये कोई नहीं दिखाता है। मेन स्ट्रीम नहीं दिखाती है। तो जो मीडिया इन सब मुद्दों को उठा रही होती है ना, जिन मुद्दों को आमतौर पर कोई बड़ी मीडिया नहीं उठाती है, वो कौन से होते हैं? वो कहलाते हैं आपके अल्टरनेटिव मीडिया के हिस्से में। जैसे यहाँ पर लिखा है नॉन मेन स्ट्रीम परस्पेक्टिव। जैसे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रही है कि भारतीय सरकार ने ट्राइबल एरिया में जाकर, जनजाति इलाकों में जाकर विकास किया है ना, वहां पर विकास किया, तो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया, फिर वैकल्पिक मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया ये दिखाएगी कि भारत सरकार ने जो विकास किया ना, उसका प्रभाव यहाँ के स्थानीय लोगों पर क्या पड़ा, जो कि बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जो कि बहुत उत्सव की बात है। लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि राम मंदिर बनाने के लिए, बनाने के बाद, बनाते समय जो भूमि थी, या फिर जो आसपास के जो हाईवे बनाए गए, जो बड़ा ट्रंक रोड बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, उसमें किस प्रकार से अयोध्या वासियों को किस प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ी, किस प्रकार से उनको टेंशन झेलनी पड़ी, किस प्रकार से उनकी भूमि चली गई, किस प्रकार से उनको टाइम पर मुआवजा नहीं मिला, किस प्रकार से वो नाखुश हैं, ये किसने नहीं दिखाया। तो जो इन चीजों को दिखा रहा था वो समझ जाए वो अल्टरनेटिव मीडिया में है। ये नॉन मेन स्ट्रीम परस्पेक्टिव है, दृष्टिकोण है। और स्टूडेंट्स ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आप देखो ना, 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, बीजेपी अयोध्या से क्यों हार गई थी? क्योंकि हम तो खुश थे कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन अयोध्यावासी खुश नहीं थे, क्योंकि अयोध्यावासियों ने काफी दुख झेला राम मंदिर बनने के बाद, क्योंकि उनके उनका देखभाल नहीं किया गया। उनकी घर छीन ले गए रोड के नाम पर, बनाने के नाम पर, मार्ग बनाने के नाम पर। जैसे यूट्यूब इंडिपेंडेंट चैनल हो गया, रेडियो स्टेशन हो गए, फेमिनिस्ट ब्लॉग हो गए, दलित कैमरा हो गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसकी विशेषता होती है ये अक्सर डिसेंट्रलाइज होता है, विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी एक जिले में एक है, कोई भी यूट्यूबर है, अब वो आसपास के जिले की घटनाओं कवर कर रहा है, तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण है। पूरे देश को कवर नहीं कर सकता, ये केवल छोटे एरिया कवर कर रहा है। कोई तमिलनाडु बैठा है वहां कवर कर रहा है, कोई कर्नाटक बैठा है वहां कवर कर रहा है, तो क्या है? विकेंद्रीकृत होते हैं काफी हद तक। कम्युनिटी फोकस, किसी एक कम्युनिटी पर फोकस होते हैं, महिलाओं पर, दलितों पर, मुस्लिम्स पर, हिंदुओं पर, किसी एक पर फोकस होते हैं। ठीक है। और अक्सर जैसे होता है ना कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जो होती है ना, करप्ट हो जाती हैं, वो पैसों के पीछे भागती रहती हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि प्रॉफिट पैसों को पीछे रखते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि गरीबों को न्याय दिलाना, महिलाओं को न्याय दिलाना, दलितों को न्याय दिलाना। तो ये आपका अल्टरनेटिव मीडिया में आ जाता है। राइट स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ रही है चीजें? आगे हमारे पास है पार्टिसिपेटिव मीडिया। अब देखो पार्टिसिपेटिव मीडिया क्या होती है। पार्टिसिपेटिव मीडिया का मतलब ये है कि आमतौर पर आप जब न्यूज चैनल में देखते हो तो क्या होता है कि न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, फिर और भी काफी सारे जो होती हैं, वो न्यूज पढ़ रही होती है, बता रही होती है आपकी बात आपको, और आप केवल सुन रहे हो। लेकिन पार्टिसिपेटिव का मतलब है भागीदारी करना। अब भागीदारी कब होगी? जब सुनने वाले लोग भी कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ जानकारी दे रहे होंगे। जैसे आजकल के समय में हो रहा है, शॉर्ट्स का जमाना आ गया, रील्स का जमाना आ गया, टिकटॉक का जमाना आ गया, जहां पर कोई भी न्यूज अगर आ रही है तो केवल न्यूज चैनल वाले ही नहीं न्यूज को पढ़ रहे हैं, उसको जनता भी पढ़ रही है, जनता भी बता रही है। जैसे कि नोएडा में कुछ कांड हुआ, नोएडा में कुछ घटना हुई, तो अब वहां कोई वर्कर है, उसने कैमरा खोला, उसने बताया देखो दर्शकों आज यहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो क्या वो पार्टिसिपेटिव मीडिया, उसने खुद से भागीदारी की है। केवल अंजना ओम कश्यप जाकर वहां पर सवाल जवाब नहीं करेगी, वहां पर वर्कर ने भी कैमरा खोलकर व्लॉग बना लिया है। कोई सोसाइटी का मेंबर है, वो बता रहे कि नोएडा में ये समस्या है। तो ये क्या है? पार्टिसिपेटिव मीडिया में आते हैं, जहां पर लोग प्लेटफॉर्म पर आकर कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई पोलिंग कर रहा है, कौन इस पार्टी में, कौन इस पार्टी में, इलेक्शन में आपका क्या भूमिका रहेगी, डिस्कशन कर रहे हैं मुद्दों पर, डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिसीज पर, कौन? जनता कर रही है। तो उसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव मीडिया। जैसे टूल्स यहाँ पर लिखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पोल, लाइव सेशन। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जागरूकता बढ़ती है। ठीक है। एम्पावर्स यूजर टू शेयर पब्लिक डिस्कोर्सेज एंड शेयर रियल टाइम फीडबैक। रियल टाइम फीडबैक मिलता है, क्योंकि जैसे अब देखो टीवी पर जो चीजें आ रही है, अब देखो यूट्यूब पर आपने लाइव स्ट्रीम ओपन कर रखा है, और लाइव स्ट्रीम में आप चीजें बता रहे हो, तो निसंदेही लाइव स्ट्रीम में कोई भी कुछ चीजें पूछ सकता है, तो आपसे पूछा गया, आपने उसका आंसर दिया, तो इस प्रकार चीजें चलती हैं। जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव मीडिया। फिर इंटरेक्टिव मीडिया, जहां पर दर्शक भी भागीदारी करते मीडिया में, मीडियम में, यूट्यूब के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से। देन आपका आता है सुसर्विलांस। अब देखो सुसर्विलांस का मतलब क्या होता है? सर्विलांस आपने शब्द सुना होगा। सर्विलांस में क्या होता है कि सरकार जनता पर निगरानी रखती है, कैमरा लगाकर, किसी और भी प्रकार से। सुसर्विलांस में क्या है? इसका उल्टा, जहां पर जनता निगरानी रखती है सरकार के ऊपर, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, कि आप अपना काम सही से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ पर लिखा है अपोजिट ऑफ सर्विलांस refers to a public monitoring the powerful like police government।
जैसे आपने देखा होगा ना कि आजकल यूट्यूब पर काफी वीडियोस आती हैं कि कोई पुलिस वाला गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो कैमरा खोल लिया, बोल रहे कि ये थाना अध्यक्ष मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मुझे गलत प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है लेकिन फिर भी मुझे आरोपी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, मेरे गाड़ी कागज पूरे हैं लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझसे पैसा मांग रहे हैं। सरकारी अस्पताल में गए कि वहां पर जो डॉक्टर है शाम को 4 बजे आ रहा है, 5 बजे चला जा रहा है, उसने कोई गलती कर दिया और वो स्वीकार नहीं कर रहा है ना। तो ये रेलवे में टीटी ने किसी को पैसे देकर सीट दे दी, वो दिखा दिया। ये क्या होता है, सू सर्विलांस की भैया जो आप पर निगरानी रख रही थी सरकार, आप उस पर निगरानी रख रहे हो। ठीक है, जो कि एक प्रकार से होना भी चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी में तो यही होता है ना कि जनता निगरानी रखती है और निगरानी रखनी भी चाहिए। जैसे अब बायस्टैंडर फिल्मिंग पुलिस मिसकंडक्ट एंड पोस्टिंग इट ऑनलाइन। बायस्टैंडर का मतलब है कि व्यक्ति साइड में खड़ा हुआ है, उसने पुलिसमैन की एक वीडियो बना ली, देखा कि वो मिसकंडक्ट कर रहा है और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। अब सब उसको देखेंगे, ट्रोल करेंगे, उसका डिपार्टमेंट बीच में आएगा, माफी मांगेगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। इम्पैक्ट का ये पड़ता है, पारदर्शिता आती है, क्योंकि जनता असलियत में स्वामी है। अगर आप प्रियम्बल को देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम भारत के लोग। तो वही भारत के लोग निगरानी रख रहे हैं और दूसरे भारत के लोगों को बता रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ऐसे ऐसे आपको समझना है, और आपकी जवाबदेही तय होती है कि पुलिसमैन अगर वहां पर खड़ा हो और कुछ नहीं किया तो उसकी जवाबदेही है कि क्यों नहीं किया, एविडेंस है हमारे पास। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स आपका है एम्बेडेड जर्नलिज्म या फिर एम्बेडेड जर्नलिस्ट। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा या फिर शायद आपने नहीं देखा होगा, 2003 में यूएसए इराक पर हमला करता है। उस समय क्या होता है, वो पहली बार था जब यूएसए ने क्या किया, इराक वॉर को लाइव दिखाया सभी को। अब आप बोलोगे सर लाइव दिखाया मतलब क्या था, तो लाइव दिखाने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए यूएसए की फोर्स वहां पर उतर गई है हमला करने, है ना, ऑपरेशन करने, वो अपने साथ एक जर्नलिस्ट को भी लेकर उतर गई है। उसने क्या किया, कैमरा ओपन किया, लाइव चैनल ट्यून किया, और अब जहां जहां फोर्स जा रही है, अमेरिकन फोर्स, वहां वहां वो लाइव कैमरा भी जा रहा है और सब लाइव देख रहे हैं किस प्रकार से इराक पर हमला हो रहा है, इराक किस प्रकार से हार रहा है, ये सब लाइव देख रहे थे। इसे कहते हैं एम्बेडेड जर्नलिज्म। जैसे आपने अगर लक्ष्य मूवी को देखा हो जो 2003 या 4-5 के दौरान आई थी, उसमें प्रीति जिंटा होती है और उसमें ऋतिक रोशन भी होता है। तो जहां पर ऋतिक रोशन की पोस्टिंग होती है वहीं पर ही प्रीति जिंटा अपने कैमरामैन के साथ आती है न्यूज रिपोर्टिंग करने। तो जो वो कर रही थी ना वहां पर, उसे कहते हैं एम्बेडेड जर्नलिस्ट, कि जहां पर वो आर्मी के साथ मिलकर, जो आर्मी का एरिया है जहां पर हमला हो रहा है, फिर जहां पर टेंशन बनी हुई है, वहां पर न्यूज बताती है वहां की कि वहां पर रियल लाइफ में चल क्या रहा है। एक प्रकार से आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग देती है वॉर जोन की। अब आप लोग सर फर्स्ट हैंड मतलब वैसे ही हमको जानकारी मिलती रहती है, निसंदेह आपको जानकारी मिलती रहती है, लेकिन आपको जानकारी कैसे मिल रही है, सरकार ने किसी मंत्री ने आकर बोल दिया, आर्मी चीफ ने आकर बोल दिया, मतलब कोई ना कोई आकर बस बोल रहा है। अब भैया बोलना और देखने में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। एक मीडिया में आप देख रहे हो कि बॉम्ब फट रहे हैं, पीछे वहीं पर खड़ा हुआ है, फिर खड़ी हुई है, आर्मी वाले भाग रहे हैं, सामान इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं। वो क्या आपका वो यथार्थ स्थिति है कि बच्चे रो रहे हैं, घर फूट रहे हैं, है ना, कुछ कोई किसी का शरीर उधर पड़ा है, किसी की आत्मा उधर पड़ी हुई है, वो दिखा रहे हैं आपको, वो रियल में है। वो आर्मी चीफ अगर कुछ भी बोले कि शांति है, सब बढ़िया है, वो मायने नहीं रखता, अब दिखा रहे हैं कि भैया यथार्थ में हो क्या रहा है। तो वही हमारा एम्बेडेड जर्नलिज्म कहलाता है। फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग मिलती है आपको। इसके कौन या फिर हानि ये होती है कि पॉसिबल बाइस। इसका मतलब ये है कि भैया किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि यूएसए का जर्नलिस्ट गया तो निस्संदेह वो वही सारी चीजें दिखाएगा वहां पर, जिसमें जर्नलिस्ट, जिसमें लोगों को ये लगे कि हाँ भैया यूएसए सही कर रहा है, यूएसए गलत नहीं कर रहा है। वो कभी भी ये नहीं दिखाएगा कि महिलाएं कैसे मर गई हैं, बच्चे कैसे मर रहे हैं, वो वही दिखाएगा कि आतंकवादी कैसे भाग रहे हैं यहाँ से। राइट स्टूडेंट्स, आगे आते हैं आपका पब्लिक रिलेशंस, पीआर। अब आजकल के समय आपने बहुत देखा होगा स्टूडेंट्स कि पीआर चला रखा है, पीआर चला रखा है, पीआर चला रखा है। इससे 2 महीने पहले राघव चड्ढा का था कि राघव चड्ढा ने पीआर चला रखा था, मतलब हर जगह उसकी वीडियो आ रही है। और अगर तो हर समय अलग अलग होते हैं। जैसे श्रद्धा कपूर नाम की एक एक्ट्रेस है, अब पता है क्या है उसका कहीं ना कहीं संबंध है अंडरवर्ल्ड के साथ। तो जब भी उसकी कोई न्यूज आती है ना कि श्रद्धा कपूर ने कुछ गलत कर दिया, तो एकदम से उसका पीआर कैंपेन ऐसा एक्टिवेट होता है यूट्यूब पर कि हर जगह श्रद्धा कपूर की क्यूटी क्यूटी पाई वाली वीडियोस दिखाई जाती हैं। और अच्छा आजकल तो वो लोग समझने लगे हैं, भैया पीआर शुरू हो गया है, पीआर शुरू हो गया है। वरना तो इतनी सारी वीडियो एकदम से क्यों आ जाती है किसी एक व्यक्ति की, क्योंकि पीआर शुरू हो गया है। आप उस व्यक्ति को भी जानते भी नहीं थे, आप उस व्यक्ति को भी देखते भी नहीं हो, लेकिन इतनी सारी वीडियो लगातार आपकी फीड में आ रही है कि आपको लग रहा है भैया पता नहीं क्या चमत्कारी आदमी है। वो चमत्कारी वो नहीं है, चमत्कारी उसकी पीआर टीम है, पब्लिक रिलेशन टीम है, जिसका मतलब ये होता है कि जनता के साथ अच्छे संबंधों को दिखाना, जनता के सामने अच्छी छवि को दिखाना। जैसे 2014 के बाद जब बीजेपी आई ना, तो सबको समझ में आया भैया क्या पागलपन आ गया बीजेपी का समय। बाद में समझ में आया भैया तो पीआर वाले व्यक्ति हैं, पीआर पे पीआर, पीआर पे पीआर।
अधिकतर समय पुराने समय मतलब आज से 1 डेढ़ साल पहले तक सब लोग समझते भाई नितिन गडकरी इतने संत आदमी है, भगवान आदमी है, यही दशरथ है आज के समय के, यही एक प्रकार से बड़े आदमी है, मतलब काफी सच्चे इंसान है, इनसे सच्चा इंसान तो कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी पीआर टीम चला करती थी। लेकिन आज के समय आप देखो, अलग ही पता लगता है भैया कितना करप्ट इंसान बन चुका है नितिन गडकरी। अब वो अगर पीआर करवाते भी है ना, तो पीआर पता लग जाता है पीआर चल रहा है, राघव चड्ढा ने करवाया, अलग अलग लोग अपना पीआर करवाते रहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि भैया एक प्रकार से इस प्रकार से प्रमोशन किया जाता है, इस प्रकार से कम्युनिकेट किया जाता है जनता के साथ चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोज लगाकर, सॉन्ग लगाकर, एडिट बनाकर, जिससे क्या होता है कि आपकी छवि जनता के सामने अच्छी बनी रहे। जैसे अधिकतर स्टूडेंट्स आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो बहुत ही एक प्रकार से राजनीति में क्या चल रहा है, बीजेपी के सपोर्टर केवल बीजेपी का पीआर देखते हैं, कांग्रेस के सपोर्टर केवल कांग्रेस का पीआर देखते हैं। इसलिए कांग्रेस वालों को राहुल गांधी देवता लगता है और बीजेपी वालों को बीजेपी में ये मोदी देवता लगता है। जबकि देवता वगैरह कुछ नहीं, दोनों ही असुर हैं। क्यों लग रहा है कि पीआर टीम, अब जिसका आप पीआर देखोगे उसके आप दीवाने हो जाओगे। मोदी का पीआर देखो, आपको लगेगा भैया यही व्यक्ति अवतरित हुआ है भारत को आजाद करवाने के लिए। राहुल गांधी का पीआर देखो तो आपको लगेगा भैया राहुल गांधी कितना संघर्षशील इंसान है, इससे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें किस बात में है? पीआर में होती है, पब्लिक रिलेशंस में आती है, जहां पर कोई भी व्यक्ति एक रणनीतिक रूप से अपनी छवि को अच्छी बनाने के लिए लगा रहता है। राइट स्टूडेंट्स? जैसे प्रेस रिलीज करना, मीडिया कैंपेन करना, इवेंट करना, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे आपके पास है एडवर्टीजमेंट। अब देखो ये तो काफी आसान सी बात है। एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है, आप अधिकतर एडवर्टीजमेंट जो देखते हो ना, वो देखते हो किसी व्यक्ति की एडवर्टीजमेंट कभी नहीं देखते हो, किसी व्यक्ति की किसी ग्रुप के एडवर्टीजमेंट कभी नहीं देखते हो, आप देखते हो किसी न किसी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट। कोई सामान हो गया, कोई सेवा हो गई, कोई विचार हो गया, उन सब की आप एडवर्टीजमेंट देखते हो। तो वो क्या होती है, वो एक प्रकार से प्रमोशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन वो पीआर कहलाता, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन वो आपका एडवर्टीजमेंट कहलाता है। जैसे आपका टीवी में आते हैं, है ना, तो आपके एडवर्टीजमेंट वो हो गए। पीआर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का एडवर्टीजमेंट अगर आप कर रहे हो, किसी व्यक्ति का प्रमोशन अगर आप कर रहे हो, तो वो आपका पीआर कहलाएगा। किसी प्रोडक्ट का आप अगर प्रमोशन कर रहे हो तो आपका एडवर्टीजमेंट कहलाएगा वो। जैसे टीवी कमर्शियल्स आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, स्पॉन्सर आते हैं सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, टीवी। जैसे आप देखते हो न्यूज़पेपर में जब इलेक्शन आते हैं, भाई साहब पूरा पेपर, जैसे अगर कोई किसी लोकल नेता का जन्मदिन भी है ना, तो पूरा पेपर उस नेता के रिगार्डिंग भर जाता है ना। तो खैर वो तो अलग से पीआर हो गया अपना, पब्लिक रिलेशन सुधारने के लिए, क्या इतना पॉपुलर नेता हो गया। लेकिन आप देखते हो भैया, रेड लेबल या आपका ब्लू लेबल, मैन विल विमेन, विमल इलायची, देखो इलायची है वो क्या है वो नहीं पता, लेकिन है। तो उन सब के ऐड आते हैं, तो आप लोग देखते हो, आप लोग प्रभावित होते हो, तो सारी चीजें आपकी एडवर्टीजमेंट में आती है। आगे आपका स्टूडेंट्स में गेट कीपर्स इन मीडिया। आप देखो गेट कीपर क्या होता है, गेट कीपर होता ही कौन है? गेट कीपर आप देखते हो कोई भी सोसाइटी है, कोई बिल्डिंग है, उसके बाहर एक गेट कीपर बैठा रहता है, जैसे हम वॉचमैन भी कह लेते हैं। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि ये निगरानी रखना कौन अंदर जा रहा है, ये निगरानी रखना कौन बाहर आ रहा है, जो अंदर नहीं जाना चाहिए उसको अंदर जाने से रोकना, जो बाहर नहीं आना चाहिए उसको बाहर जाने से रोकना। जैसे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, अगर वो गेट से बाहर आ रहा है तो उसको रोकेगा, निसंदेह रोकेगा। अगर कोई बेफालतू का इंसान अंदर जा रहा है सोसाइटी के, तो उसको रोकेगा वो। तो वो ये चीज निर्धारित करता है भैया कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो वही काम होता है गेट कीपर का मीडिया में, कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा पद जो इस बात को निर्धारित करता है भैया न्यूज चैनल में क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं दिखाया जाएगा। जैसे आप देखते हो कि कुछ न्यूज चैनल बीजेपी के होते हैं, कुछ न्यूज चैनल कांग्रेस के होते हैं। बीजेपी के चैनल में बीजेपी की वाहवाही होती है, सब कुछ बीजेपी के अच्छे अच्छे मुद्दे होते हैं। कांग्रेस के चैनल में कांग्रेस के अच्छे अच्छे मुद्दे होते हैं। अब ये क्या है आपका, कोई ना कोई व्यक्ति ये गेट कीपर के रूप में बैठा हुआ है, जो कि ये निर्धारित करता है कि भैया क्या हम जनता को दिखाएं, क्या हम जनता को नहीं दिखाएंगे। ठीक है। अब इससे आप लोगों से प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव इससे ये पड़ा कि भाई जो आपको दिखाया जाएगा ना, उसके आधार पर आपकी बुद्धि घूम जाती है। अगर आपको ये दिखाया भाई राहुल गांधी सबसे बढ़िया है, सब जगह ये दिखाया, तो आपके अंदर खुद बैठ जाएगा भाई राहुल गांधी सबसे अच्छा है। मोदी के बारे में दिखाया तो सब सोचेंगे भाई मोदी सबसे अच्छा है। ये कब हो रहा है? ये हो रहा है गेट कीपर के माध्यम से, जो निर्धारित करेगा कौन जानकारी बाहर आई, कौन जानकारी बाहर नहीं आएगी। जैसे मणिपुर में इतने समय से हत्याकांड होते रहे, वोयलेंट इंसर्जेंसी बनी रही, आपको बिल्कुल पता नहीं लगा। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि भैया न्यूज चैनल में जो गेट कीपर बैठा हुआ है ना, उनका चीफ, उनको इंस्ट्रक्शन है कि भैया आप कोई जानकारी आगे जाने ही नहीं देनी है, तो वो आगे कोई जानकारी जाने देता ही नहीं है। राइट स्टूडेंट्स? इस वजह से वो गेट कीपर कहलाता है। कौन सी जानकारी दिखाई जाएगी, कौन जानकारी नहीं दिखाई जाएगी, वो सारे गेट कीपर निर्धारित करता है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप, फंक्शन क्या होता है, डिसाइड, कि, कि क्या पब्लिश होगा और क्या पब्लिश नहीं होगा, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, क्या छुपाना है क्या नहीं छुपाना। एग्जाम्पल, न्यूज एडिटर्स होते हैं, वो देखते हैं भैया क्या जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको छुपाना है नहीं छुपाना। फेसबुक एल्गोरिथम कुछ प्रकार की पोस्ट को प्रायोरिटाइज करता है, भैया इन प्रकार की पोस्ट को दिखाओ,
कुछ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, सारी चीजें यही है कि भैया गेट कीपर के रूप में व्यक्ति बैठे हुए जो निर्धारित करते हैं भैया जनता को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। इसलिए स्टूडेंट्स काफी बार आप देखते हो कि मेन मीडिया जो है ना काफी कम मुद्दे दिखाती है एज कम्पेयर टू यूट्यूब पर जो कोई भी रैंडम व्यक्ति है वो बहुत सारी चीजें कवर करते हैं।